नमस्कार, मैं हूँ संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़। जैसा कि आपको भी पता है कि अब बारिश का मौसम अब लगभग अब ख़त्म की तरफ जा रहा है और हालाँकि गर्मी अभी बरकरार है, लेकिन ऐसे मौसम में जब बरसात ख़त्म होने लगती है, तो एक खतरनाक बीमारी जो डेंगू है, वो पनपने लगती है। और डेंगू के पनपने से यह इतना खतरनाक बीमारी है कि यह जानलेवा भी है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 वर्ष पहले बेगूसराय इलाके में, खासकर शहरी इलाके में, डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि एक चिकित्सक को भी अपनी जान गंवानी पड़ गई थी और सैकड़ों नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग डेंगू पीड़ित हुए थे। इस बार हालाँकि उतनी बारिश हुई नहीं है, इसलिए डेंगू का प्रकोप उस स्तर पर नहीं दिख रहा है। थोड़े बहुत छिटपुट डेंगू के मरीज अब आने लगे हैं, जिसको लेकर अभी से सतर्कता बरती जानी चाहिए। डेंगू में खासकर क्या उसके लक्षण हैं, कैसे उसका बचाव करना चाहिए? चूँकि ये जानलेवा बीमारी है, इसलिए इससे बचने के हर संभव प्रयास करने होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक लोगों के बीच एक जागरूकता ज़रूर फैले। तो हमारे बीच एक बेगूसराय ज़िले के प्रसिद्ध चिकित्सक मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि डेंगू दरअसल है क्या और इससे बचाव कैसे है और इसके लिए जागरूकता कितनी ज़रूरी है। हमारे बीच हैं बेगूसराय के सुप्रसिद्ध डॉक्टर राहुल कुमार। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने हमसे बातचीत की। सर, ये पहले जानना चाहेंगे कि पहले ये बताइए कि अभी डेंगू बीमारी का क्या पोज़ीशन है, खासकर बेगूसराय शहर की बात करें तो? देखिए, पिछले बार और उससे पिछले बार की तुलना में तो अभी केसेस कम हैं। अभी उतने केसेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन केसेस तो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, केसेस छिटपुट मिल रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा पहले के तुलना में कम ज़रूर है। सर, जो सबसे बड़ी बात है कि डेंगू में फ़ीवर आते हैं, उल्टियाँ भी होती हैं। तो कभी-कभी लोग मान लेते हैं कि इसको कॉमन फ़ीवर है और उल्टी भी है जो बारिश के कारण जो थोड़ा-सा पेट खराब होता है उसके कारण है। तो ऐसे क्या लक्षण हैं जिससे लोग को तुरंत लगे कि ये डेंगू है और इसके लिए तुरंत वो चिकित्सक के पास जाएँ? देखिए, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और इसमें 2-3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो डेंगू में बहुत हाई फ़ीवर आता है, मतलब 102, 103, 101 इस तरह का बुखार रहता है। दूसरा, इसमें तेज़ बदन दर्द होता है, जिसको ब्रेक बोन फ़ीवर भी कहा जाता है कि इतना बुखार, इतना दर्द हो कि लगे जैसे हड्डियाँ टूट गई हैं। तो एक तो तेज़ बुखार के साथ तेज़ बदन दर्द और इसमें आँख के पीछे, पिछले हिस्से में भी तेज़ दर्द होता है। तो अगर किन्हीं को इस तरह का सिम्पटम हो, तो इमीडिएटली उन्हें अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा लेना चाहिए। डेंगू के जो कुछ टेस्ट्स हैं, जिससे डायग्नोसिस कन्फर्म होता है, उसकी सुविधा सरकार के सदर अस्पताल में भी उपलब्ध है और कई निजी क्लिनिकों पर भी उस जांच की सुविधा उपलब्ध है। तो मैं ये कहूँगा कि किन्हीं भी व्यक्ति को अगर हाई फीवर आ रहा हो, मतलब 101 से अधिक, और अगर तेज बदन दर्द हो रहा हो, बहुत कमजोरी लग रही हो, आँख के पीछे दर्द हो रहा हो, तो उनको एक बार जाकर चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए, डायग्नोज करवा लेना चाहिए कि क्या मुझे डेंगू तो नहीं हो गया है। तो क्या इसमें चिकित्सक के पास जाके वो चेक कराएँ या अपने से ब्लड टेस्ट लगे या आपने जैसे बहुत लोग खासकर गाँव देहात में जो है एक दवा की दुकान से ही अपना दवा वगैरह लेने लगते हैं। तो क्या आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि नहीं चिकित्सक के ही पास जाना? नहीं, देखिए, बिल्कुल चिकित्सक के पास ही जाना चाहिए, चूँकि कोई भी चिकित्सक ऐसे मामलों को डील करने में उसके लिए वो प्रशिक्षित होते हैं, तो उनसे ही करवाना चाहिए। दूसरा है कि डेंगू के बुखार और अन्य अन्य मामलों में, अन्य बुखार और बदन दर्द के मामलों में एक अंतर ये है कि डेंगू के केसेस में कुछ दवाएँ नहीं दी जाती हैं। जैसे डेंगू के मरीज को आप लोग सब जानते हैं, ज़ीरोडॉल एसपी ग्रुप की दवा पेन किलर है, लेकिन डेंगू के मरीज को वो नहीं दी जाती है। आप सब जानते हैं डेक्सोना बहुत फेमस दवाएं हैं, लेकिन डेंगू के फीवर में नहीं देना होता है। तो ये तय कोई प्रशिक्षित चिकित्सक ही करेगा। आइबुप्रोफेन है, सब लोग जानता है, आइबुप्रोफेन पेन किलर एंटीपायरेटिक है, बुखार कम करता है, लेकिन डेंगू में नहीं देना है। आइबुप्रोफेन, जीरोडॉल एसपी ग्रुप की जो दवाएं हैं मार्केट में, डेक्सोना है, ये सब नहीं देना है।
इसमें पैरासीटामोल ही अभी सबसे सेफ होता है। तो इसलिए उसे दवा की दुकान से दवा ना लें, उसको ज़रूर एक बार चेकअप करवा लें और फिर डॉक्टर के अनुसार, उनके सलाह के अनुसार चलें। सर, आपके अनुसार ये डेंगू कितना मतलब खतरनाक बीमारी है? क्या ये जानलेवा है? तो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर किसी वजह से इलाज में लेट हो गया, तो और क्या-क्या सीवियरिटी आ सकती है? देखिए, डेंगू को क्लासिकली 4 टाइप में बाँटा गया है। एक होता है डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइन, एक है डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन, तीसरा है डेंगू हेमोरेजिक फीवर और चौथा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइन का मतलब हुआ कि वैसा डेंगू का बुखार जो डॉक्टर के देख रेख में घर पर मैनेज हो सकता है। जैसे अगर बुखार आ रहा हो, बदन में दर्द हो, तो इसको डेंगू विदाउट वार्निंग साइन माना जाता है। लेकिन अगर किसी मरीज को डेंगू के फीवर के साथ साथ उल्टी हो रहा हो, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो रहा हो, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रही हो, तो ये डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन है। किसी को कभी कभी छाती के बाहरी भाग में, लंग्स के बाहरी भाग में पानी हो जाता है, उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को पेट में पानी हो जाता है, उसको एसाइटिस बोलते हैं। तो ये अगर डेंगू के साथ हो रहा है, खासकर वॉमिटिंग, लूज मोशन, प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, तो ये डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन है। इसमें आप एडमिट हो जाइए, डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, घर पर रहने की भूल मत करिए। तीसरा है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसमें कि ब्लीडिंग के लक्षण आने लगते हैं। जैसे किसी को दांत से, मसूड़े से ब्लड आ रहा हो, पेशाब में ब्लड आ रहा हो, तो ये थोड़ा सा सीवियर स्टेज हुआ, आप तुरंत एडमिट हो, तुरंत डॉक्टर के निगरानी में रहें। और चौथा जो सबसे खराब होता है, जिसमें कि मृत्यु की संभावना बढ़ती है, उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इतना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है कि लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन, ये जो हमारे वाइटल ऑर्गन हैं, ये सब प्रभावित होने लगते हैं। तो ये डेंगू शॉक सिंड्रोम है। यह हमेशा आईसीयू में मैनेज प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये भी हम लोग जानना चाहेंगे, खासकर दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये फैलता कैसे है और इसके बचाव के क्या तरीके हैं? ये सब लोग जानते हैं कि ये तो मच्छर इसके कैरियर होते हैं, है ये वायरल डिजीज, बट मच्छर इसको जब वह इन्फेक्टेड मॉस्किटो व्यक्ति को काटता है तो वो वायरस उस व्यक्ति में डाल देता है। तो डेंगू फीवर साथ बैठकर खाने, छूने, बात करने, सांस के आदान प्रदान से नहीं फैलता है। वो जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक व्यक्ति को काटा, उसमें डेंगू डाला, फिर मच्छर ने उस व्यक्ति को काटा और किसी हेल्दी व्यक्ति को काट लिया, तो उससे डेंगू को, वायरस को ट्रांसमिट कर दिया। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन जो है वो रूट है मॉस्किटो। एक खास तरह का डेंगू का मच्छर होता है, उसको एडिस एजिप्टी बोला जाता है। तो एक खास मच्छर उसका नाम है। तो वो यूजुअली साफ पानी में पनपता है, उसके लार्वा पनपते हैं। तो हमें मच्छरों से बचाव रखना है। जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी सफाई मेंटेन करनी है, हमें हाथ पांव को ढक कर रखना है, जूते में रहना है, और प्रतिदिन घर पर मॉस्किटोस को भगाने वाले चीज़ों का उपयोग करना है। नट सेल में कहूँ बाय एंड लार्ज, तो हमें मच्छर से बचना है। तो सर, ये तो हुआ कि घर के लोगों को, लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि एक ये महामारी जैसा भी फैल जाता है, जो 2-3 साल पहले ऐसा हुआ। तो उस स्तर पर निगम के तौर पर या सरकारी स्तर पर या एक सामाजिकता के स्तर पर किस तरीक़ा से एक पूरे शहर को बचाया जाए? देखिए, तो ग्रुप एफर्ट का चीज़ है, क्योंकि हमारा जो शहर है वो, या भारत ही कहिए, पूरे कंट्री ही इतना पॉपुलेटेड है। यहाँ पर अगर आप सब चीज़ सरकार के भरोसे करिएगा तो वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसको पूरा करना असंभव है। चूँकि हमारे पास हमारी जनसंख्या अधिक है, हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं, हमारे शहर उतने सिस्टमैटिक नहीं बसे हुए। कहीं पे नाला बह रहा है, कहीं ढक्कन खुला हुआ है, तो निश्चित रूप से मच्छरों को ऐसे जगह पर तो पनपने का मौका लगेगा। तो महामारी के समय में हमें कलेक्टिव एफर्ट लगाना होता है। सरकार और नगर निगम अपने स्तर पर जो करें, छिड़काव करें, लोगों को जागरूक करें,
बचाव करें। और साथ साथ हम सब व्यक्ति का यह काम है कि हम लोग अपने एक घर के एरिया को और अपने वातावरण के एरिया को साफ रखें। हम मच्छर को वहाँ पनपने ना दें, और एक मच्छर से दूसरे मच्छर का जो ये साइकिल चलता है, एक मच्छर से फिर दूसरे मनुष्य और फिर मच्छर फिर मनुष्य, इस साइकिल को हम लोग रोक सकें। ये मैं समझता हूँ कि यह ग्रुप कलेक्टिव एफर्ट से होगा, जब सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा भी कोई और ऐसी चीज़ है जिससे लोग जागरूक रहें, उससे सतर्क रहें ताकि इससे बचा जा सके? फैक्टर है कि डेंगू में बहुत लोग बकरी का दूध पीते हैं और पपीता का पत्ता का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन किसी मेडिकल साइंस के जर्नल में यह रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए मैं ये अपील करूंगा कि बकरी के दूध या पपीता के पत्ता से फ़ायदा हो, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये यूज आप ना करें। और यदि आप बकरी का दूध या कुछ ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर एटलीस्ट बॉयल जरूर करें, क्योंकि अनबॉइल्ड मिल्क में कई बैक्टीरिया होते हैं जो आपको नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये भी एक मिथ है, किसी भी जर्नल में, किसी रिकमेंडेशन में ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, साइंटिफिक रिकमेंडेशन नहीं है। तो सर क्या जैसे बेगूसराय जैसे छोटे शहरों में इसका इलाज जो है पूर्णतः अवेलेबल है ताकि लोग को बाहर ना जाना पड़े? नहीं, बिल्कुल इलाज तो अवेलेबल है। डेंगू की अलग से कोई दवा नहीं होती है। डेंगू में तो बस 2-3 चीज़ ही करना है। आप बुखार के लिए आपको पैरासीटामोल लेना है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन करके रखा जाता है। इसमें अगर वॉमिटिंग हो रही हो तो उसके लिए फिर दवाएं दी जाती हैं। अलग से डेंगू का इलाज कुछ नहीं होता। हाँ, जब डेंगू शॉक सिंड्रोम में पहुंच जाता है, रेयरली दुर्भाग्य से किसी किसी मरीज का, तब वह निश्चित रूप से फिर आईसीयू का मरीज हो जाता है। फिर उसमें कभी कभार वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मामला सीरियस हो जाता है। खान पान में लोग क्या सतर्कता? डेंगू में चूंकि ये फूड बॉर्न डिजीज नहीं है, फूड और वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, बट ठीक है, ऐसे भी हम सब लोगों को खाने पीने में थोड़ा बाजार के रेडीमेड चीज़ों से बचना चाहिए। रोड पे जो ठेला वगैरह में चीज़ें चल रही हैं, खा रहे हैं, उससे बचना चाहिए। और हम लोगों को खाने में सफाई, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। ये तो एक यूनिवर्सल नियम है, उसका पालन सब लोगों को करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे बीच डॉक्टर राहुल कुमार थे, जो बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक भी हैं। तो इन्होंने विस्तार से बताया कि डेंगू के लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। उम्मीद है कि इससे आप सबको फ़ायदा होगा। और अभी जो सीज़न चल रहा है ये डेंगू का है, तो उम्मीद है कि आप ख़ासकर घर में जो है मॉस्किटो जो कॉइल वगैरह होते हैं उनका यूज़ करें, साफ़-सफ़ाई रखें, घर के आस-पास जो है साफ़ पानी जो है वो जमा ना होने दें। इसके अलावा धुआँ-वुआँ का भी अगर छिड़काव है तो वो ज़रूर करें, और विशेष परिस्थिति में चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और डेंगू से बचाव भी होगा। तो सर का भी बहुत-बहुत आभार, और आप सबों को फिर से थैंक यू।